So finally, here the next poem which we'll be starting today is Kubla Khan, same exactly written by S.T. Coleridge. So here we are. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alf the secret river ran, through caverns measureless to man down to a sealess sea. So twice 5 miles of fertile ground, with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree. And here were forests ancient as the hills, and folding sunny spots of greenery. So, in the very first stanza, the Coleridge actually saying that he's all about dreaming or imagining the capital of Xanadu, which is a capital of Kubla Khan, a ruler, commanding from his luxurious palace dome the elf of रिवर ऑफ एल्फ फ्लोज थ्रू द वास्ट चैम्बर्स. एक एल्फ रिवर है जो कि उस पूरे किंगडम में फ्लो करती है. एक बहुत ही बड़ी नदी है ये, और ह्यूज डिस्टेंस जो है वो कवर करती है. सनलाइट है वहाँ पर जो कि पूरे किंगडम को चमकाती है, एक डायमंड की तरह, एक सोने की नगरी की तरह. द कैपिटल ऑफ कुबला खान इज अबाउट 10 स्क्वायर किलोमीटर्स विथ फर्टाइल लैंड. उनका जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 10 स्क्वायर किलोमीटर्स है और फर्टाइल लैंड है जहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल जो है उगाई जाती है. सराउंडेड बाय वॉल्स एंड टावर्स प्रोटेक्टिंग इट. वॉल्स बनाई गई हैं किंगडम के चारों तरफ, हर तरफ एक तरह से वॉल्स बनाई गई हैं जहाँ जिससे कि उनका जो किंगडम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. देर आर ब्यूटिफुल गार्डन्स, बहुत ही सुंदर गार्डन्स हैं, थ्रू विच अ स्ट्रीमलेट फ्लोज इन अ कर्व्ड मैनर, एंड अलॉन्ग द स्ट्रीमलेट देर आर ट्रीज. छोटा सा एक झरना बहता है उस गार्डन में, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, खुशबू वाले फूल हैं जिनमें कि अच्छी फ्रेग्रेंस आती है. फॉरेस्ट्स हैं, जंगल है वहाँ पर, पुराने हिल्स हैं, ग्रीन प्लांट से कवर्ड हैं जिन पर सूरज जो है वो अपनी पूरी रोशनी जो है एक तरह से प्रदान करता है उनको. और एक ऐसी खूबसूरत इमेजिनेशन उस किंगडम की जो है वो हमारे पोएट ने की है जो कि कुबला खान से बिलोंग करता है. कहाँ से लेकर कहाँ तक है? लाइफलेस ओशन. But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill thwaft, a cedar cover of savage place as holy and enchanted as beneath a waning moon was haunted by women wailing with her demon lover, and from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth is fast thick pants were breathing. A mighty fountain momently was forced amid those swift half intermittent bursts. Huge fragments vaulted like rebounding hail or chaffy grain beneath the thresher frail. Amid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river. 5 miles meandering with mazy motion through wood and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man, and sank in tumult to lifeless ocean. In the second stanza, creativity moves to a deeper level of imagination. और भी ज़्यादा एक जो पोइट है हमारे कोलरिज, उनकी इमेजिनेशन एक पीक पॉइंट पे पहुंच रही है. द पोइट डिस्क्राइब्स द डिवाइन क्रिएटिविटी. वो एक पवित्र, एक ताकतवर, एक स्ट्रेंथफुल क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं. देयर इज अ स्लोपिंग हिल विथ ग्रीन प्लांट्स. एक हिल है, स्लोपिंग हिल है, यानी नीचे आता हुआ एक हिल है, ग्रीन प्लांट से कवर्ड है, अक्रॉस विच देयर इज अ चैज़म और अ डीप गैप कवर्ड विथ मॉसेस. एक अजीब सी कश्मकश है उस खूबसूरती में. इट इज़ अ वाइल्ड एंड होली एज द लव ऑफ वुमेन who under the decreasing moon is crying for her supernatural love. ये एक
ऐसा एक सीन शो कर रही है कि एक विमेन है जो कि अपने लव को मिस कर रही है, जिसका लव जो है एक सुपर नेचुरल लव है, ठीक है ना। एक लाइक इट मे बी अ डीमन और एंजल और वट एवर, इट्स अ काइंड ऑफ सुपर नेचुरल लव। इन दिस chasm और गैप देर इज एन अनएंडिंग डिस्टर्बेंस। इस एक जो एक चाम जो क्रिएट कर रखा है इस पूरे नेचर ने, ये एक तरह से एक अनएंडिंग जो है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, जो बार बार पोएट के दिल और मन में एक हिंडरेंसी आ रही है। इट सीम्स दैट अर्थ इज ब्रीदिंग एंग्रीली। ये दिखा रहा है कि जो अर्थ है वो बहुत ही एंग्रीली ब्रीथ कर रही है, एंड थ्रू द गैप वाटर इज कमिंग आउट विद ग्रेट फोर्स एंड देन फॉलिंग डाउन। जो पानी है वो ग्रेट फोर्स के साथ आ रहा है और फिर नीचे गिर रहा है। देर इज दस अ ड्यूअलिटी ऑफ मूवमेंट अप एंड डाउन विद द वाटर। ह्यूज स्टोन्स आर थ्रोन आउट ऑन आइदर साइड्स chasm which covered the gap। जो गैप एक बन गया है धरती में, उस गैप की वजह से तेज फोर्स से पानी आ रहा है, और वो फोर्स जो है वो बड़े बड़े पत्थर जो है रॉक टाइप उनको यहाँ से वहाँ उछाल रहा है। ह्यूज स्टोन्स जो है वो इधर उधर फेंके जा रहे हैं। अमिट्स दी स्टोन्स, इन स्टोन्स के बीच में द होली रिवर कम्स आउट। एक पवित्र नदी आती है, फ्लोज थ्रू द वुड्स, वुड्स से फ्लोज होती हुई, एंड द वैली इन अ जिगजैग वे। वैली में से वुड्स में से बहती हुई वो पवित्र नदी आती है जिगजैग वे में होती हुई। द रिवर रीचिंग द वास्ट चैम्बर्स अल्टीमेटली सिंक विथ नॉइज इनटू द साइलेंट सी। और धीमे धीमे वो नदी जो है वो बहती हुई आती है और बड़े समंदर में जाकर समाहित हो जाती है। And mid this tumult, Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. The shadow of dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the middled measure from the mountain and the caves. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with canes of eyes. नाउ इन द थर्ड स्टैंजा हम लोग ये देख सकते हैं कि एक थर्ड डीपेस्ट लेवल ऑफ इमेजिनेशन है, वेयर ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड डिवाइन क्रिएटिविटी, जहाँ पर एक ह्यूमन क्रिएटिविटी और डिवाइन क्रिएटिविटी यानी उस ऊपर वाले की क्रिएटिविटी पवित्र, ठीक है ना, इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो है वो बनाया गया है। इट शुड बी ऑल्सो नोटेड दैट इन स्टेंजा 1 it is creativity of Kubla Khan, in the second stanza it is the divine creativity, and in third stanza it is creativity of poet. While hearing the noises of river falling in the silent sea, हम लोग जब हम एक रिवर की आवाज़ सुन रहे हैं जो कि धीमे धीमे एक साइलेंट सी में गिरती चली जा रही है, कुबला खान हियर्स द वॉइस ऑफ हिज डेड एंसेस्टर्स। कुबला खान को अपने मरे हुए जो एंसेस्टर्स हैं उनकी एक आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हु प्रेडिक्ट एंड फोरटेल द फ्यूचर वॉर, जो कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक फ्यूचर वॉर को, एक आने वाले वॉर को। द शेडोज ऑफ लग्जरियस पैलेस डोम फ्लोट्स इन एयर, जो शेडोज हैं लग्जरियस पैलेसेस की वो उनकी आंखों के आगे घूमने लगे हैं। वेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉइज ऑफ फाउंटेन एंड साइलेंस ऑफ केव इज हर्ड, जहाँ पे उनको एक कॉम्बिनेशन सुनाई दे रहा है जो कि फाउंटेन का है और जो गुफाएं हैं, शांत गुफाएं हैं, उनका एक इमेजिनेशन उनके आंखों के सामने आ गया है। द पोएट कॉल्स इट अ मिराकल ऑफ रेयर डिवाइस। ये एक रेयर डिवाइस है जिसको पोएट जो है उन्होंने एक रिकॉल किया है इस डिवाइस को, विच इज़ रियली ट्रू बिकॉज अ सनी डोम एंड अ केव आइस कैन नॉट को एग्जिस्ट। ये कहा गया है कि एक सनी डोम, ठीक है ना, जो कि हॉट है, और एक केव आइस जो कि कोल्ड है, वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ दस द इम्पल्स ऑफ क्रिएटिविटी, ये एक इमेजिनेशन है, दिस इज ऑल अ क्रिएटिविटी जो कि सन के बीच में और आइस के बीच में एक कॉम्बिनेशन बना रही है, डार्क के बीच में और ब्राइट के बीच में एक कॉम्बिनेशन बना रही है। फ्लैट और हिली, साइलेंट एंड साउंड टू एग्जिस्ट टुगेदर। A damsel with a dulcimer in a vision once I saw it was Abine's maid, and on her dulcimer she played.
Singing of Mount Abora, could I revive within me her symphony and song to such a deep delight toward win me that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice, and all who heard should see them there, and all should cry, beware, beware, his flashing eyes, his floating hair, weaves a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he only honeydew hath fed, and drunk the milk of paradise. Stanza, the poet in a dream sees a damsel. एक वर्जिन गर्ल बोला जाता है डैमसेल को, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है एंड शी इज़ फ्रॉम अ ब्लैक रेस, वो अफ्रीका की रहने वाली है, हो सकता है, कहा जा रहा है कि वो इथोपिया की है. शी इज़ प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर माउंट अबोरा विच इज़ प्रोबेबली मीन्स द रिवर ऑफ अकबरा विच जॉइंस द रिवर नाइल. एक रिवर के लिए एक गीत गा रही है वो. द पोइट बाय सेइंग कुड आई रिवाइव इन मी हर सिम्फनी एंड साउंड, ये लाइन जो है दिस एक्सप्रेसेस द सुपीरियोरिटी ऑफ द डेमसेल, ये उस वर्जिन गर्ल जो है उसकी एक सुपीरियोरिटी को दर्शा रही है. एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ यूरोपियन ही प्रेजेस अ नॉन यूरोपियन.